सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद सलीम आलम। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो के यूट्यूब के सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री चैप्टर 1 बाय सलीम आलम या सलीम सर। तो जैसा कि हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया पर फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब किसी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता हो और उसका मूल और गुण धर्म भी भिन्न हो। जैसा कि हम ये देखेंगे कि इसमें इसके 3 भाग होते हैं रासायनिक समीकरण के। शब्द समीकरण, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, संतुलित समीकरण और संतुलित। इसको हम आज देखेंगे शब्द समीकरण किसे कहते हैं। शब्द पहले देखेंगे कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? शब्द समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द में लिखते हैं तो उसी को शब्द समीकरण कहते हैं। जैसा कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द में लिखते हैं। इसका क्या कहलाता है? डिफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया को या समीकरण को शब्द में लिखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द में लिखते हैं, उसे शब्द समीकरण कहते हैं। उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का संकेत के रूप में H+O2 हम लोग क्या लिखते हैं? H2O। ये तो शब्द में नहीं हुआ, ये संकेत हुआ रासायनिक संकेत में। इसको शब्द में लिखने के लिए H का हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। O2 है तो ऑक्सीजन इक्वल टू एरो जल H2O कहते हैं जल को, H2O हो जाएगा। और एक और एग्जांपल देते हैं जिंक सल्फेट, Zn सल्फेट। जिंक इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए जिंक सल्फेट एक अभिक्रिया है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है जिंक सल्फेट प्लस में क्या बनता है बताइए जल्दी से। जब जिंक सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से साथ मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। हमने देखा कि शब्द समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में शब्द में लिखते हो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसा कि हमने समझाया कि H2
प्लस O2 इक्वल टू H2O। इसी को शब्द में लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल। H2O को जल लिख देंगे और यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसी को शब्द में लिख देंगे। ये संकेत में है, ये शब्द में है। इसी को किसी भी संकेत के रूप को शब्द में लिखने के लिए शब्द में लिख देंगे तो वही रासायनिक शब्द समीकरण हो जाएगा, शब्द समीकरण हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं कि संतुलित समीकरण, व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन, व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, कोई जानता है तो वो कमेंट कर सकता है, जल्द से जल्द कमेंट कोई कर सकता है जानता है तो। अभी तक ले तो कमेंट नहीं आया। देखिए संतुलित समीकरण, इसके नाम में ही है बैलेंस, समान अंतर, समान पैमाना। इसका एथी में इसके नाम में ही संतुलित माने बराबर। इसी को देखिए आम भाषा नहीं, बुक के भाषा में समझेंगे। अब संतुलित समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु अणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि लिख देंगे, जैसे कि एक एग्जांपल भी दे दे रहे हैं। देखिए H प्लस O2, 2H तब बनेगा 2H2O। देखिए दिखा दे रहा है 2H हो गया और O2 देख लीजिए 2H2O। और 2H2O यहां पर शायद H2 रहता है, हाँ H2, हाँ तब आएगा। देखिए दिखा रहे हैं 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसी दोनों तरफ बैलेंस है, मन दोनों तरफ अणु और परमाणु की संख्या, उत्पाद एवं अभिकारक, ये वाला साइड अभिकारक, ये वाला साइड उत्पाद। अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या, उत्पाद के अणु की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। तो लिख देंगे जब किसी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में, लिख देते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, या समीकरण भी हो सकता है। अभिक्रिया में समीकरण लिख दे रहे हैं, या में समीकरण समझ जाइएगा। ये समीकरण कैसे भी लिख सकते हैं। समीकरण में अभिकारक, कल बताए थे चैप्टर में, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखे हैं तो। अभिकारक एवं उत्पाद की अणु की संख्या, अणु और परमाणु, अणु और परमाणु की संख्या समान हो। देखिए तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2H2
प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, ये लिख दीजिएगा। और जो जो लिखते जा रहे हो उसे नोट्स कीजिए। नोट्स करने से बहुत सारे फायदा होगा। ये नहीं कि सर जी उतारने को देंगे, थोड़ा सा हट जाएंगे साइड में तब स्क्रीनशॉट मार लेंगे, वैसा मत कीजिए। जैसे जैसे लिख रहे हैं समझते जाइए और उतारते जाइए, नहीं तो ऐसे करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये दोनों तो बात क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है तो कोई कमेंट कर सकता है। इसे तो पूरा ही उसमें विस्तार रूप से समझा दिया। अब हमें समझना है असंतुलित समीकरण। देखिए असंतुलित, इसमें है इनबैलेंस इक्वेशन। इसके नाम में ही है, बैलेंस नहीं है। जब तक ले साइकिल को बैलेंस नहीं कीजिएगा तब तक ले वो चलेगा नहीं। बैलेंस करना सीख गए तो सब समझिए, तब आप साइकिल चलाना सीख गए। तो इस चीज को हम लिखेंगे या ऐसे कहेंगे कि जब किसी यहाँ पर ना लगा देंगे, यही हो जाएगा। जब कोई अभिक्रिया में या समीकरण में अभिकारक अनुत्पाद की अणु और परमाणु की संख्या समान नहीं हो या बराबर नहीं हो तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित, देखिए लिख दे रहे हैं हम असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। इसके नाम में ही है अ, जहां पर अ लग जाता है समझिए वो ना। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित। इस असंतुलित बताए जैसा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में अणु या परमाणु की सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु एवं उत्पाद एवं परमाणु एवं अणु की संख्या समान नहीं हो, उसे क्या लिखना है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा यहाँ पर ना लगा देंगे असमान ना हो तो यह हमारा बन जाएगा असंतुलित बन जाएगा। और अ हटा देंगे और यहाँ से न हटा देंगे तो संतुलित बन जाएगा। इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल H प्लस O2 हो जाएगा H2O। देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक है और O2 दो है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन एक है, तो समान कैसे हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन है, अलग अलग हो गया। इसे ही को हम कह देंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ तक पूरे को हम लोग क्लियर कर दे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहेगा और खुला सदा ही रहेगा, और उसमें कमेंट कर सकते हैं क्या डाउट है। देखिए अब इसको हम समझेंगे, किसको, समीकरण को संतुलित क्यों करें, समीकरण को संतुलित क्यों करें।
जहां पर क्यू लग जाता है तो वहां पर ये भी लगेगा जरूर से क्वेश्चन मार्क। भाई इसमें पूछेगा तो हूँ संतुल का समीकरण का काहे संतुलित कर रहा है, ऐसा ही एच मिलाए कोनो समान मात्रा में या अपने सब माप लिए और झटके पे दो मिला दिए तो जल बनाइए देंगे, ऐसा ही नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। देखिए इसका समीकरण को इसमें है वो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार न ही अणु का निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। इस कारण समीकरण को संतुलित करते हैं, इसी द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के अनुसार समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन में समझते हैं फटाफट। इसे लिख लिए हैं कि यहां तक ले तो बात क्लियर है, समझ चुके हैं ये पूरा। हम लोग को बताना था कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं हम जानते हैं। देखिए कुछ देर पहले बताए थे कि हम जानते हैं कि मान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, कुछ देर पहले बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान का ना ही विनाश हो सकता है ना ही निर्माण। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए द्रव्यमान का ना ही निर्माण ना ही विनाश, इसी का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है और करना भी आवश्यक है, करना भी आवश्यक है। इसका यही हो जाएगा, ये जल्द से जल्द उतार सकते हैं कि हम जानते हैं किसी मान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना ही निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। इस कारणवश समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है या किया जाता है। इसको जल्द से जल्द उतार सकते हैं। इसके कुछ नियम लिखने का है, लिखने का समीकरण को देखिए इसका नियम भी है कुछ लिखने का। इसके पहले वाले वीडियो में थे, इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा बताए हैं, और अच्छा क्या इसे भी अच्छा ही बताते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ अच्छा ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लोड किए हैं, अपलोड किए हैं, लोड किए हैं, बात ही बराबर है। अभिक्रिया कोमा उत्पाद एक बार और बता दे रहे हैं। अभिक्रिया एवं उत्पाद को हमेशा संकेत और सूत्र द्वारा सूचित कर देंगे, संकेत एवं सूत्र द्वारा। और अभिकारक को हमेशा यह सॉरी अभिक्रिया नहीं होगा, अभिकारक होगा, सिल्ली मिस्टेक हो जाता है। अभिकारक, यहाँ पर अभिकारक कर दीजिएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अभिकारक जब भी कोई तत्व या कोई यौगिक रहेगा, जब एस और किसी अभिक्रिया को जोड़ना रहेगा तो ये वाला सिंबल देना जरूरी है। देखिए प्लस का ये सिंबल हमेशा दो तत्वों के बीच में देना जरूरी है, तो जरूरी है। तब हम देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, S प्लस O2, तभी हमारा ये प्लस रहेगा, तभी बनेगा वो H2O के, क्या पता चलेगा SO2, सॉरी SO2 नहीं तो क्या पता चलेगा क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, क्या जुट रहा है क्या घट रहा है। और अभिकारक देखिए अभिकारक देखिए मानिए कि ये SO2 हो गया, प्लस में हाइड्रोजन, छोड़िए उतना क्या देखना है। ये अभिकारक में लास्ट में ये सब का सिंबल डालाता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, इस साइड की ओर। देखिए इसका मतलब होता है अवक्षेप, इसका मतलब होता है कोई चीज मुक्त हो रहा है, गैस मुक्त हो रहा है, इसका मतलब हो ये अभिक्रिया इस साइड से होगी, माने उत्पाद की ओर से। देखिए
CaCO3 कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसे भी हो सकता है CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाई गैस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बात ही सेम है। देखिए अब हम लोग को क्या समझना है इतना, ये पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। नोट हो गया? नोट नहीं करिए तो स्क्रीनशॉट मार के आराम से नोट कीजिएगा अच्छे राइटिंग में। देखिए रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक समीकरण की सीमा, रासायनिक समीकरण की सीमा, वो सीमा नहीं, ये सीमा समझिए, पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, ये सीमा समझिए। देखिए रासायनिक समीकरण की सीमा, कोई भी चीज की एक सीमा होती है, कोई भी चीज की एक बाउंड्री होती है, फील्ड के भी बाउंड्री होती है। यहाँ पर देखिए मानिए कि ये स्टेडियम है, ये पूरा स्टेडियम है, देखिए ये पूरा गोल स्टेडियम है, उसका बाउंड्री तो इतना तकलीफ फैला रहता है ऐसे, और चारों ओर सीट वीट लगा रहता है, पब्लिक पब्लिक है, ट्यूबलाइट नहीं, वो वेपर लाइट शायद कहलाता है, कौन लाइट, वो आप लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी होता है और ये, अब इसी के पूरे चारों में छक्का चौका सब रहता है, 1 2 रन 5 रन 6 रन, सर जी कहेंगे 5 रन कैसे, तो 5 रन आता है, आगे की बात है। देखिए उसका सीमा था इतना ही तक ले, इसी का भी रासायनिक समीकरण का भी कुछ सीमा होगा, वही को जानते हैं। देखिए इसमें कुछ कुछ चीज का पता नहीं चलेगा, अवस्था का पता नहीं चलेगा, कौन सा अवस्था में है, उतना उष्मा कितना मुक्त हो रहा है वो भी नहीं पता चलेगा, गैस कितना निर्माण हो रहा है वो भी नहीं पता चलेगा, खर्च कितना हो रहा है वो भी नहीं पता चलेगा। इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए इसको पहले फटाफट मिटा लेते हैं। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की सीमा। देखिए इनकी निम्न सीमा है, कुछ देर पहले बताया था, अवस्था में परिवर्तन क्या होगा नहीं पता चलेगा, भौतिकी अवस्था में कौन सा अवस्था में है ये कभी नहीं पता चलेगा, ये कभी नहीं पता चलने वाला है कौन सा अवस्था में है। देखिए उष्मा की मात्रा, उसमें कितना उष्मा निकल रहा है, उसमें कितना उष्मा खपत हो रहा है, ये भी कभी नहीं पता चलेगा। किस दिशा में संभव है, किस दिशा में, कहा, कौन सा डायरेक्शन, ये भी कभी नहीं पता चलेगा। और वेग तो ऐसे भी नहीं पता चलेगा कभी भी। विस्फोटक कितना तेज, कितना तीव्र में आवाज कर रहा है, कितना कम में आवाज कर रहा है, कितना जोर से धमाका हुआ, कितना जोर से अभिक्रिया हुआ, ये कभी नहीं पता चलने वाला है, ये भी नहीं पता चलने वाला है। और देखिए अभिक्रिया में खर्च, अभिक्रिया में या अभिकारक में खर्च, बात कहें तो सेम है, खर्च कितना लागत लगेगा, कितना चीज का खर्च होगा, कितना क्वांटिटी में, ये भी नहीं पता चलने वाला है। कितना रुपया लगेगा, रुपया तो ऐसे पता चल जाएगा, भले कितना मात्रा में खर्च हो रहा है ये चीज नहीं पता चलने वाला है। यही सब निम्न सीमा है रासायनिक समीकरण की, रासायनिक समीकरण की ये निम्न सीमा है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो हो गया पार्ट, अगले पार्ट में और नए टॉपिक में मिलेंगे, नए टॉपिक। इसका अगले वाले पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके पिछले वाले पार्ट नहीं देखे, पार्ट 1, तो पार्ट 1 सर्च कर दीजिएगा, पार्ट 1 बाय पॉइंट किलर क्लासेस। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।